500 स्टूडेंट जो कि अक्टूबर नवंबर 2024 में पेपर दे चुके हैं, वो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का और ये भी जानना चाह रहे क्या वो पास हो सकते हैं, क्या पासिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, संभावनाएं कितनी है, बोर्ड ने नया कुछ किया है क्या कोई नया अपडेट है क्या। हाँ है, बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आपको अपडेट करने पूरे हफ्ते भर की कलेक्शन लेकर मैं आपके साथ आया हूँ। करंटली कुछ बोर्ड ने अपडेट किया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करने की कोशिश कर रहा है, कुछ स्टूडेंट जो कि हाशिए पर खड़े थे वो भी पास हो रहे, उनकी भी बात करेंगे। 10th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पर बोर्ड की नजर है, 12th क्लास में कौन कौन से बोर्ड के सब्जेक्ट पर नजर है और कौन सा सब्जेक्ट में रिजल्ट ठीक न होने की वजह से डिसीजन लिया गया और उस डिसीजन का फायदा कितने स्टूडेंट को मिल सकता है और कौन कौन से स्टूडेंट इसके बेनिफिशियरी बनेंगे, इस पर बात करेंगे। 10th क्लास में बात हो रही है कि मैथमेटिक्स में अगर 2-3 नंबर से निकलने की गुंजाइश नहीं है, बच्चों के 2-3 मार्क्स से फेल होते नजर आ रहे हैं, तो आप प्लीज इन्हें पास करें, इस पर काम चल रहा है। सॉफ्टवेयर में ही 2-3 मार्क्स का ऐसा अरेंजमेंट कर दिया गया कि मैथ्स में 10th क्लास 211 में अगर 1-2-3 नंबर सब कुछ करने के बावजूद भी रह रहे तो निकाल दिया जाए। इसकी क्राइटेरिया 10th क्लास मैथमेटिक्स 10th क्लास साइंस में क्या क्राइटेरिया, प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 मार्क्स चाहिए। प्रैक्टिकल में अगर 15 का 15 ले गए तो थियरी में 13 चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स दिया है तो फिर थियरी में 18 मार्क्स चाहिए। थियरी और प्रैक्टिकल 10th क्लास में मिला के 28 चाहिए होता है। साइंस में, मैथमेटिक्स में, होम साइंस में, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये तीनों क्राइटेरिया फिक्स होता है। प्रैक्टिकल में कितना 15 मार्क्स का मैक्सिमम है, 13 मार्क्स रिक्वायर्ड है थियरी से, अगर दोनों मिला के 28 होता है। 5 मार्क्स टीएमए से आएगा, ध्यान रखिएगा टीएमए के सारे मार्क्स कलेक्ट नहीं होते, टीएमए के सारे मार्क्स पासिंग में नहीं जाते, टीएमए से सिर्फ 5 मार्क्स आएंगे। थियरी और प्रैक्टिकल मिला के 28 चाहिए एट एनी हाउ। अगर उसके बावजूद भी नहीं 2-3 मार्क्स का कम ज्यादा हुआ तो बोर्ड इस पर देखेगा, जरूर देखेगा। थियरी और प्रैक्टिकल मिला के 28 नहीं हो रहा तो 2-3 मार्क्स अगर कम हुआ तो बोर्ड इसको निकालेगा। निकालने के लिए सॉफ्टवेयर में यह अरेंजमेंट कर दिया गया कि जैसे डेटा कंप्यूटर में चढ़ता है, कंप्यूटर पर डेटा इस मंथ के एंड में चढ़ेगा 25 के बाद, इस महीने के 25 के बाद डेटा कंप्यूटर में जाना चालू हो जाएगा। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जैसे डेटा जाएगा वैसे ही उसमें ये सॉफ्टवेयर काम करेगा और ये हो जाएगा। जरा बात करते हैं 12th क्लास की कौन से सब्जेक्ट जिसमें आपको गुंजाइश मिल रही है। ज्योग्राफी पर अच्छे इनायत था आपके ऊपर, बोर्ड ने इस पर ध्यान दे दिया है। अकाउंटेंसी पर भी ध्यान है, बिजनेस स्टडी पर भी ध्यान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट्स है जिन पर बोर्ड का ध्यान है। अगर 1-2-3 नंबरों से फेल हो रहे सब कुछ करने के बावजूद भी तो आप पास हो जाएंगे। फिजिक्स पर ध्यान है, केमिस्ट्री पर ध्यान है, केमिस्ट्री पर थोड़ी स्पेशलाइज ध्यान है क्योंकि उनको लग रहा है कि केमिस्ट्री में फेल होने वाले परसेंटेज ज्यादा है, इस पर थोड़ी ध्यान दिया जाए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ये साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स में लास्ट टू लास्ट सब कुछ करने के बाद 2-3 मार्क्स का अगर कुछ है तो बोर्ड इस पर ध्यान दे रहा है और आप पास हो सकते हो। ज्योग्राफी पर भी यही है कि अगर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में भी पास होने का क्राइटेरिया वही है जो फिजिक्स केमिस्ट्री का, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता है सबसे लेटेस्ट बातें कहाँ होती है, इसी चैनल पर होती है। एनआईएस के बारे में जानना, ओपन स्कूलिंग के बारे में जानना, यूनिवर्सिटी में कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम है बताओ, हम लोग आपको सुलझाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात ये हो रहा है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्टूडेंट को फायदा मिलेगा, जिनके बेनिफिशियरी आप बनेंगे। एक स्टूडेंट जो फिजिक्स में 21 मार्क्स चाहिए थियरी में, अगर वो नहीं ला पाता, 16 भी सही किया, 80% का अगर उसने अटेम्प्ट किया तो वो पास हो जाएगा, 21 लाई जाएगा। उसके बावजूद भी कहीं लगता है 1-2 नंबर से फेल हो रहा है तो उसमें गुंजाइश है। ज्योग्राफी में गुंजाइश अभी छोड़ी गई है कि ज्योग्राफी में भी सेम सिनेरियो है। ज्योग्राफी में 80% का सॉल्व स्टूडेंट अटेम्प्ट किया है, 16 प्लस सही है तो वो पास हो रहा है। उसके बावजूद 1-2 नंबर से रह रहा तो हो जाएगा। बिजनेस स्टडी, एक अकाउंटेंसी, इसमें भी पॉसिबिलिटी निकाली गई है। सॉफ्टवेयर में ही बोला गया कि 2-3 नंबर का जम चाहिए तो ले लो, इसको ग्रेस की तरह ट्रीट करो, चाहे जैसे भी ट्रीट करो, निकाले जाएंगे स्टूडेंट। यही होता फायदा। ग्रेस देना है तो दिमाग में कैसे देना है ये बोर्ड डिसाइड करता है। ये क्या करता है, 2-3 मार्क्स से कम है लास्ट सब्जेक्ट में निकाल दो, वो एक ग्रेस की तरह ही हो गया, बिना ग्रेस बताई ग्रेस हो गया। निकालना है तो निकालना है, कैसे भी निकाल दो, बोर्ड की मर्जी है। बोर्ड चाहता है कि परसेंटेज बढ़े, पास परसेंटेज बढ़े,
ज्यादा बच्चे पास हों तो रास्ते निकालते रहते हैं लोग। तो अभी बोला कि कंप्यूटर पर चढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर में देखिएगा कितना परसेंट का प्रॉब्लम है किस सब्जेक्ट में। एसएसटी 10th क्लास बहुत प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बोर्ड ने बोला है कि इसमें हमें जंप देना है, कैसे भी 4-5 नंबर तक का भी जंप दे सकते हैं अगर बच्चा फेल हो रहा तो। एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जा सकते हैं अगर एसएसटी में बच्चा फेल होता हुआ नजर आ रहा तो। 10th क्लास हिंदी में भी रिजल्ट अगर खराब हो रहा तो इसमें भी इंप्रूवमेंट मिलेगा, इसमें भी थोड़ी सी इंप्रूव किया जाएगा रिजल्ट। तो ये 10th क्लास के बारे में बात हो रही। 12th क्लास में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, बिजनेस स्टडी का, इकोनॉमिक्स का, अकाउंटेंसी का, ये सब पर बोर्ड की नजर है। 1-2 नंबरों से कोई फेल नहीं होना चाहिए, ये बात बोर्ड ने दिमाग में बैठा दी है और ये सबको समझा दिया है सारे डिपार्टमेंट को कि कैसे भी करके 1-2 नंबर से बच्चा फेल होता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। तो अच्छी बात है, स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियरी है और स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठाएगा और इसको आगे लेके जाएगा। एक स्टूडेंट का स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि डेटा एंट्री में, डेटा एंट्री 12th क्लास 40 मार्क्स का अगर पेपर है, 13 में से पास होना है, टीएमए वाले पोर्शन हटा दे तो 10-11 के आसपास पास हो जाओगे, 10 to 11 मार्क्स में पास हो जाओगे। 10 पाने के लिए अगर 7 to 8 सही है, 7 मार्क्स का भी सही है और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो बोर्ड निकालेगा, पास कर देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेंटिंग के क्राइटेरिया में भी यही हो रहा, 30 मार्क्स का अगर पेंटिंग का है तो पेंटिंग 8 मार्क्स में पास होगा। 8 मार्क्स, 8 में 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले अटेम्प्ट कर दिए तो पास हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि 2 करके छोड़ दिया मैं पास हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं होगा। 80% तक अटेम्प्ट भी चाहिए और वो सही डायरेक्शन में चाहिए, कोशिश करते हुए दिखना चाहिए कि बच्चे ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की और क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की। कितना सही गलत वो बात की बात है, 1-2 लाइन भी सही है, बाकी एज्यूम करने लायक है, चलेगा। इंग्लिश और हिंदी में देखो 12th क्लास में बहुत ज्यादा इनायत नहीं होती है, मगर 80 to 90% का अगर सही अटेम्प्ट किया है और कम से कम 10-12 मार्क्स का सही एक्यूरेट है तो निकालने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है। 15 नंबर तक सही किया है और बाकी सब 80 to 100% तक अटेम्प्ट किया है, 100% अटेम्प्ट करने वाले के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ये हमने देखा और हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बात कर रहे टीएमए के लिए, देखना अप्रैल टीएमए के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा जनवरी 31 तक का डेटा है, क्या घबराना, पूरा जनवरी आपके, दिसंबर पड़ा है, जनवरी पड़ा है, टेंशन किस बात की है। अभी कुछ सब्जेक्ट के और टीएमए बन के आ रहे हैं, बच्चों को हम लोग देख रहे हैं, अच्छा होगा तो टीएमए आपको मिलेगा, फायदे का सौदा है। आप मैसेज करो टीएमए से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपने टीएमए कोई अपलोड किया है, सही है गलत है, अगर कोई डाउट लगता है तो हमसे बताओ, व्हाट्सएप पर जाओ बताओ, हम लोग आपकी मदद करेंगे। टीएमए बन रहा है, लगातार बनता हुआ, वैरायटी ऑफ टीएमए स्टूडेंट्स बना रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, कोई एक टाइप का टीएमए बनाता है, कोई अलग तरीके से लिखता है, देखते हैं कौन सा बेस्ट है। वो सारे टीएमए का कलेक्शन होता जाता है, हम लोग देखते जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, हम लोग 7,000 के आसपास स्टूडेंट्स हम लोग के आसपास होते हैं, पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, वो सारे हमारे टच में होते हैं, उनके सारे टीएमए की एक लिस्ट होती है हम लोग पास, कौन कैसा बना रहा है, कौन से सब्जेक्ट का कैसा बना रहा है, हम लोग देखते हैं उनको कितना अच्छा है कितना बुरा है, कौन बेस्ट बनाता है, तो ये सारे टीएमए का एक कलेक्शन होता है। तो उसका फायदा स्टूडेंट को और दूसरे स्टूडेंट को भी मिलता है, उससे उनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि ये शायद ज्यादा बेस्ट होगा, आप इसको देखो। तो टीएमए से घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन फीस अगर आपने नहीं भरा तो प्लीज भर दीजिए, नहीं तो लेट पेमेंट चार्ज होगा। जो बच्चे अभी अपीयर हुए हैं अक्टूबर नवंबर में, उनका एग्जामिनेशन फीस भरने का टाइम अभी है, घबराओ मत, रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने के बाद 7 डेज का एक्स्ट्रा विंडो मिलेगा आपको एग्जाम फीस भरने का, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रीअपियर होना, इंप्रूवमेंट के लिए देना है, फिर से अपीयर होना है, कुछ सब्जेक्ट बच गए तो उनके लिए फीस भरना है, आपके लिए अभी अलाउ नहीं है। जैसे रिजल्ट आएगा, जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में पेपर दे चुके हैं उनके लिए रिजल्ट आने के बाद 7 to 10 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा विंडो मिलेगा, उनके लिए अलग से ओपन होगा, उनको लेट पेमेंट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो तो एग्जामिनेशन का रिजल्ट वो अभी अलाउड ही नहीं है, तो वेट करो। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, मैं उसमें ईमेल को बदलना है, पुराना एडमिशन है, क्या करें। ई सर्विसेज में जाओ, उसमें पेमेंट करो, चेंज ईमेल, जीमेल पर जाओ, चेंज ईमेल पर जाओ, मिलेगा आपको ऑप्शन, वहां पेमेंट कर दीजिए, वहां नया ईमेल अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा। ऐसे जाके सिस्टम में बदल नहीं सकते, एक बार एडमिशन ले लिया या एडमिशन लिया हुआ तो डेटा लॉक हो जाता है, आप उससे बदल नहीं सकते। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें मैसेज करो, व्हाट्सएप पर जाओ मैसेज करो, हम लोग 100% जवाब देंगे। अर्जेंट है तो अपनी अर्जेंसी लिखो, देखेंगे अगर लगेगा अर्जेंट है रियल में, हम लोग आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे
और आपकी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेंगे। वो सारे स्टूडेंट जिनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा, ये साल अभी अक्टूबर में रिजल्ट आने के बाद एडमिशन चाहते हैं, ऑनलाइन पेपर है बीए का, बीबीए का, बीकॉम का, ये सब आपको एडमिशन यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा हम लोग के थ्रू और पूरी मदद भी मिलेगी। इसके लिए व्हाट्सएप पर जाओ, अपनी बात लिखो, हम लोग इसको रिप्लाई करेंगे और हमारी टीम आपके लिए जो भी बन पड़ेगा वो मदद करेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।